आइए बच्चों, हम लोग देखें इंटरमीडिएट के कुछ सिलेबस के बारे में, जान लें इंग्लिश के बारे में। यदि हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है इंग्लिश लिटरेचर और दूसरा है इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश लिटरेचर है वो एग्ज़ाम में 60% आता है और जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है वो 40% आता है। तो आइए देखते हैं कि जो 60% में लिटरेचर आ रहा है उसमें क्या क्या ऐसा है जो एग्ज़ाम में आता है। तो बड़े गौर से देखिएगा, इसमें इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला प्रोज है, दूसरा पोएट्री है, तीसरा सप्लीमेंट्री रीडर है। यदि हम बात करते हैं प्रोज की, तो 25% प्रोज आता है, जिसके अंतर्गत आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स आते हैं और लॉन्ग आंसर्स आते हैं। और यदि हम बात करते हैं पोएट्री की, तो उसमें 10% पोएट्री आता है, जिसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है सेंट्रल आइडिया और दूसरा है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। यही दो चीज़ें हैं जो सर्वाधिक जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की, तो 25%, 60% में 25% सप्लीमेंट्री रीडर आता है, जिसमें शॉर्ट आंसर्स आते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं। कभी कभार इसमें जो राइटर हैं, जो शॉर्ट स्टोरी के राइटर्स हैं, कभी कभी उनका डिस्क्रिप्शंस पूछ लेता है, उनके जीवन परिचय वगैरह के बारे में पूछ लेता है। तो ठीक इसी प्रकार जो इंग्लिश लिटरेचर हमारा जो 60% है वो 3 पार्टों में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। प्रोज हमारा 25%, पोएट्री हमारा 10% और सप्लीमेंट्री हमारा 25%। उसके अगेंस्ट में चलें दूसरे पार्ट में, तो इंग्लिश ग्रामर है जिसका सिलेबस 40% है और ये थोड़ा सा ब्रॉड है। यदि हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर सिलेबस की, तो उसमें अनसीन पैसेज आता है, लेटर एप्लीकेशन में से कुछ एक आ जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है जिसको नरेशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, एंटोनिम्स वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वर्ड्स हैं, ईडियम फ्रेजेस हैं और आर्टिकल्स। किसी मतलब 2-3 पार्ट में ये दिया रहता है, उसमें से किसी एक पे आर्टिकल्स लिखना होता है और अदर कुछ ग्रामेटिकल पोर्शंस हैं जिसके अंतर्गत आता है। थैंक यू।